हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ ली है। अब हम आज ये भी हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मैनर बट नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। किस मैनर में? डिस्क्रीट मैनर बट नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। डिस्क्रीट मैनर but not in continuous manner। और इसका मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था। डिस्क्रीट मैनर मतलब स्टेयर्स और कंटिन्यूअस मैनर मतलब रैंप। ठीक है, मतलब डिस्क्रीट मैनर्स में एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है। करेंसी का भी बताया था मैंने, नोट वाला एग्जांपल दिया था। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया एनर्जी की, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। smallest value of energy क्वांटम। ठीक है, अब क्वांटम को अगर मैं बताऊं आपको कि क्वांटम क्या होता है, जैसे किसी को आपने 50 रुपए देने हैं और आपके पास 10 10 रुपीज के नोट हैं, और आप कितने नोट दोगे 50 रुपए वापस करने के लिए? 10 10 के 5 नोट दोगे। तो मतलब जो 5 नोट है दैट इज 5, आप क्या बोलोगे इसे? 5 क्वांटा। जहां पे आप क्वांटा की बात करते हो मतलब वो क्या है? एक एनर्जी है, स्मॉल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। अब पूछते हैं, अब क्या बात आती है कि ये जो क्वांटम है इसमें कितनी एनर्जी होती है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है बट कितनी एनर्जी होती है? तो प्लैंक्स ने दिया था E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू एच न्यू। और H क्या है यहाँ पे? E क्या है? एनर्जी। H है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी क्या वैल्यू है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है ये आपको पता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो E इक्वल टू एच न्यू, दैट इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। एक क्वांटम में कितनी एनर्जी होती है? E इक्वल टू एच न्यू। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मैनर बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस मैनर। यहां तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो मतलब जो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाया था, उसने उन ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू जस्टिफाई क्या? ऑब्जर्वेशन ऑफ किसकी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या ऑब्जर्वेशन, इनको कैसे एक्सप्लेन कर पाए? इसने कहा कि जो एनर्जी जो है एमिट हो रही है वो किस फॉर्म में होगी? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। क्या कहा इसने? एनर्जी एमिट इन फॉर्म ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटेग्रल मीन्स n, मल्टीपल ऑफ एच न्यू। ये n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू एंड सो ऑन। तो मतलब एक फिक्स वैल्यू में एमिट होगी। ठीक है, ये फिक्स वैल्यूज है। तो क्या कहा कि जो एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। फिर उन्होंने देखा कि जैसे पहले तो क्या हुआ कि टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो क्या होगा? वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है? कम है। और वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है एट लो टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उन्होंने कहा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी वो ऑब्जेक्ट जो है वो तीन स्टेप्स के थ्रू जो है वो एनर्जी जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। ऑब्जेक्ट खुद मतलब उसके पास दो ऑप्शन होंगे कि वो एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेगा। तो दो ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है कि वो क्या करेगा? लार्ज
नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी क्वांटा रिलीज करेगा, स्मॉल एनर्जी क्वांटा रिलीज करेगा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी क्वांटा रिलीज करेगा। और दूसरा ऑप्शन था कि एक ही बारी में सिंगल लार्ज एनर्जी क्वांटा रिलीज, सिंगल लार्ज एनर्जी क्वांटा रिलीज, या तो वो बहुत सारे स्मॉल एनर्जी क्वांटा रिलीज करेगा या तो वो सिंगल एक ही बारी में लार्ज एनर्जी क्वांटा रिलीज करेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी क्वांटा बोलने का मतलब ये है, आपके पास 2000 का नोट है और आपने किसी को 2000 देने हैं, तो आप क्या करोगे कि आप जो है वो 200 के 10 नोट दे दोगे उन्हें। ठीक है बेटा, फिर क्या होगा, कितने नोट दे दिए आपने, जैसे आपने छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज में दे दिए, मतलब आपने 200 के नोट स्मॉल क्वांटिटीज में दे दिए, 2000 हो गए टोटल मिला के, मतलब 10 नोट दे दिया आपने 200 के, तो टोटल मिला के हो गए 2000। तो मतलब वो 10 क्या है, उसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। ठीक है, 10 नोट आ गए 200 के, 10 नोट मतलब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, बट नंबर क्या है, ज्यादा है। और अगर दूसरी बात करें तो सीधा ही शॉपकीपर को आप 2000 का नोट पकड़ा दो तो सिंगल एक ही बारे में लार्ज एनर्जी क्वांटा दे दिया। ठीक है, फर्स्ट वन में आप लार्ज नंबर में स्मॉल एनर्जी क्वांटा रिलीज होगा और सेकंड में सिंगल एक ही बारी में लार्ज एनर्जी क्वांटा जो है वो रिलीज हो जाएगा। बट ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा प्रेफर किसे करता है, फर्स्ट ऑप्शन को, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी क्वांटा। वो एक साथ ही अब पूरी की पूरी एनर्जी एमिट नहीं करना चाहेगा, बल्कि वो क्या करना चाहेगा कि लार्ज नंबर में बहुत छोटे छोटे एनर्जी के क्वांटा जो है वो रिलीज करें। ठीक है, ये इसे ही प्रेफरेंस देगा। अब ये देखा गया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पहले क्या कहा कि टेम्परेचर कम था तो क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी भी कम थी, टेम्परेचर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट लार्ज नंबर ऑफ, इस बेस पे अगर ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रेफर करेगा, तो इस बेस पे जो हाई टेम्परेचर पे कैसी रेडिएशन एमिट होना चाहती है, हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट होना चाह रही थी। ठीक है, कैसी वेवलेंथ, वैसी रेडिएशन एमिट होना चाहती थी जिसकी वेवलेंथ कैसी है, हाई वेवलेंथ है एट हाई टेम्परेचर पर। बट क्या हो रहा था, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पर हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन क्या हो रही थी, एमिट हो रही थी। इसलिए क्या देखा गया, मैं आपको ग्राफ बताती हूं, इस तरफ है वेवलेंथ और इस तरफ है रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी 500, 1000, 1500, 2000 एंड सो ऑन। ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे ही वेवलेंथ, पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 6000 केल्विन तक। ये थी क्लासिकल प्रिडिक्शन कि जितना आप टेम्परेचर हाई करोगे तो रेडिएशन जो है बहुत इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है बेटा, तो ये थी क्लासिकल प्रिडिक्शन। क्या थी क्लासिकल प्रिडिक्शन, 6000 केल्विन तक प्रिडिक्शन थी, 6000 केल्विन तक। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये क्या हो रहा है, जो वेव लेंथ है उसमें क्या आ रहा है, ड्रॉप आता जा रहा है। ये आ गई आपकी 5000 केल्विन, 4000 केल्विन, 3000 केल्विन। बोलने का मतलब ये है कि पहले टेम्परेचर हाई था तो कम था तो हाई वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हो रही थी, पर जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है तो लो वेवलेंथ, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही है बट वेवलेंथ क्या हो रही है, शॉर्ट वेवलेंथ। तो क्या हो रहा है, तो वहां पे हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो तभी पीक ऑफ वेवलेंथ क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। हमें ऑब्जर्वेशन याद करो कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पीक ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है या तो क्या हो जा रही है, ब्लर हो जाती है। और हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में क्या दिखता है, एक ड्रॉप दिखता है, मतलब वो स्मॉल हो जाती है जैसे ही वेवलेंथ छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो ये था बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसने इसको एक्सप्लेन किया था। तो बोलने का मतलब ये था कि वेवलेंथ भी एक ही टाइम पे एक हाई वैल्यू, मतलब लो वेवलेंथ वाली रेडिएशन भी रिलीज नहीं होना चाहिए, ना ही एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन भी एमिट नहीं होना चाहिए। मतलब सिंगल ही, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा था कि सेकंड लार्ज एनर्जी क्वांटा रिलीज एक ही बारी में या तो हाई फ्रीक्वेंसी की रिलीज हो रही थी या तो लो वेवलेंथ की, पर ऐसा
इन्होंने कहा कि ये इस चीज को प्रेफरेंस नहीं देनी है, क्या देना है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी क्वांटा, ताकि स्मॉल बहुत सारे लार्ज नंबर में जो स्मॉल एनर्जी क्वांटा हो वो रिलीज हो। इसलिए हमें क्या दिखा था, यहाँ पे ड्रॉप दिखा था, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, रेडिएशन क्या चाह रही थी कि वेवलेंथ क्या हो, हाई हो, बट वेवलेंथ क्या हो रही थी, शॉर्ट हो रही थी। इसी वजह से वहां पे क्या मिल रहा था हमें, पीक क्या हो रही थी, शॉर्ट हो रही थी, ड्रॉप दिख रहा था। ठीक है बेटा, तो इस तरह प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई किया था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसका एक और फिनोमिनन है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।